नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और हमारा पूरा देश आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। कल टंटिया भील मामा की भी जयंती थी। हमने हमारे पेज के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें भी हार्दिक श्रद्धांजलि अपनी और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स की ओर से अर्पित करते हैं। इनका योगदान आदिवासी उत्थान में तो काफ़ी था ही, इसके साथ में भारत की आज़ादी के लिए भी उन्होंने काफ़ी जन जागरण अभियान चलाए। आज हम थोड़ी सी जानकारी आपको, जो हमारी गवर्नमेंट राज्य और केंद्र की जनजातीय और आदिवासियों के लिए काफ़ी काम कर रही है। हालांकि इन कामों की गति काफ़ी कम है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे हैं, जहां पर इनके बनने के बाद में काफ़ी फ़ायदा आदिवासियों सहित पूरे देश के नागरिकों को मिलेगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से बन रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पे उनका कोई फ़ायदा आदिवासी जनता के साथ में किसी को भी नहीं हुआ है, जिनकी हम समय समय पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को हमारी सीधी बात गलत लगती है, लेकिन जो हम अपनी आंखों से उन क्षेत्रों में दौरा करने के बाद में देख कर आए हैं, उसके बाद दुख होता है कि सरकार के प्रयास काफ़ी नहीं हैं। अब उन्हें ज़रूरत है कि इन क्षेत्रों में जो कार्यों की गति है वह बढ़ाई जाए, ताकि जो काम वे लोग लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वह हकीकत में धरातल पर आए और जनता को उसका फ़ायदा मिले। तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आज करने वाले हैं। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पूर्व गुणावत और धार दोनों जगहों का दौरा किया था। वहाँ पर देखा था, उस समय टेंडर की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही थी। टेंडर अलॉट भी हो चुके थे, लेकिन ओपन नहीं हुए थे। हालांकि कुछ समय पहले उनके टेंडर जो है फ्लोट हो चुके हैं। संबंधित एजेंसी के द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया। धार जिले और गुणावत से यह खबर आ रही है कि जो गुणावत से धार के बीच का जो सेक्शन है, उसमें काम के लिए शुरुआत हो चुकी है। जो अर्थवर्क संबंधी तैयारी है रेलवे के द्वारा, पूर्व में जिन किसानों को 7 साल पहले मुआवजा दे दिया गया था, उन जमीनों को टेक ओवर कर लिया गया है। और किसानों के द्वारा रेलवे के द्वारा मार्किंग करने के पश्चात भी बोनी कर दी गई थी, लेकिन उस बोनी की करी हुई जगह को वापस से समतल रेलवे के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपने मशीनों के द्वारा कर दिया है। और अब जल्दी ही वहाँ पर अर्थवर्क के लिए मटेरियल डलना चालू हो जाएगा। धार के पास में उसने अपना जो जामंदा गांव में संबंधित जो एजेंसी है जिसने काम लिया है, उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। वह धार और जो गुणावत सेक्शन है इसका कार्य करेगा। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ गुणावत से टीही का सेक्शन है, उसमें भी जो अधूरे काम पड़े हुए हैं वह भी जो दूसरा ठेका है उसके अंतर्गत किए जाएंगे। टीही टनल का अधूरा काम का जो ठेका था वह भी जल्दी उस पर कार्य हो जाएगा शुरू। तो कुल 205 किलोमीटर की यह परियोजना इतने साल में केवल 21 किलोमीटर ही बन पाई है। इसके बाद अब 2023 के अंत तक सरकार का दावा है कि धार तक रेल पहुंच जाए, तो देखने वाली बात होगी। और दाहोद से कतवारा का जो सेक्शन है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका CRS फरवरी 2023 में किया जा सकता है। कुछ मित्रों के द्वारा छोटा उदयपुर धार और दाहोद इंदौर रेल लाइन के अधिक बार नेशनल हाईवे को क्रॉस करने की बात बताई गई। तो ऐसा है कि इन परियोजनाओं का जो नक्शा तैयार किया गया है काफ़ी समय पूर्व तैयार कर लिया गया था। उस समय जो बाईपास है धार का वह प्रक्रिया में चल रहा था। हालांकि रेलवे के द्वारा ब्रिज बनाकर इसको क्रॉस किया जाएगा, उससे कोई अधिक ज़्यादा बजट बढ़ने का सवाल नहीं होता है। और जो गुणावत से दूसरी तरफ जामंदा की ओर इस सेक्शन को निकाला जाएगा ब्रिज बनाकर, वह भी ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गुणावत से आगे जब यह रेल लाइन धार की ओर बढ़ती तो वहाँ से नगरीय क्षेत्र शुरू हो जाता और नगरीय क्षेत्र में जो ज़मीन खरीदने की दर रहती है वह काफ़ी अधिक रहती है। तो इसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र से इसको दूसरी साइड जो हाईवे आता है धार की ओर, उसके राइट साइड गुजारा जाएगा। और रतलाम रोड का जो ब्रिज है उसके नीचे से यह जो नौगावा एरिया है वहाँ पर और अथर से होते हुए यह तिरला की ओर बढ़ जाएगी। और ज्ञानपुरा से आगे अथर के पास में यह जंक्शन पॉइंट धार का बनेगा। दोनों रेल लाइनें वहां पर लिंक होंगी। वहीं छोटा उदयपुर धार जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है आदिवासी
क्षेत्र के लिए। इसका हम लगातार कवरेज आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहे हैं। कुछ दिन पूर्व हम जोबट स्टेशन गए थे, वहाँ पर काम की रफ्तार देख के हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि लगभग 6 महीने से केवल जो प्लेटफार्म और स्टेशन से बनाने संबंधी कार्य था वही ही प्रोग्रेस पे दिखा। इसके अलावा ट्रैक लिंक करने की ओर रेलवे विभाग कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। खैर, फरवरी 2023 का इसमें लक्ष्य दिया गया है, तो तब तक तो यह कार्य कर ही लिया जाएगा। इसके अलावा अब जो इनके द्वारा अधिग्रहित जमीन की गई थी वह गंधवानी तहसील के कुछ हिस्से की गई थी। उसके आगे जमीन अधिग्रहित करने के बारे में स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके अनुसार धार जिले के 4-5 गांवों के नाम आ चुके हैं सामने। इनमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही। गंगानगर में 9.92, रानीपुरा में 3.83, ज्ञानपुरा में 12.79 हेक्टेयर जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके अलावा कुक्षी तहसील के कोड़दा में 12.76 हेक्टेयर, बांकी टांडा में 12.55 हेक्टेयर, टांडा में 7.72 हेक्टेयर, बराड़ में 18.48 हेक्टेयर, घोर में 21.35 हेक्टेयर, गंधवानी तहसील के कड़दा में 9.30 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। वहीं धार के ही मतलबपुरा में 3.208 जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। तो यह इस रेलवे लाइन के लिए अब थोड़ा सा रेलवे और जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा गंभीरता दिखाई गई है। विशेष परियोजना में इन्हें शामिल किया गया है, तो भूमि अधिग्रहण संबंधी जो प्रक्रिया है उसमें तेजी दिखाई देगी। जो मध्य प्रदेश शासन है उसके द्वारा ही जो भूमि अधिग्रहण संबंधी आगे की प्रक्रिया की जाती है, इसके लिए विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। तीसरी और महत्वपूर्ण रेल परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह है महू से सनावद और अकोला से खंडवा रेल परियोजना। यह परियोजना काफ़ी लंबे समय से अपना बिल्कुल धीमी गति से सफ़र कर रही है। इसके एक सेक्शन अकोला से अकोट के लिए ट्रेन चलाने संबंधी जो खबरें फिलहाल में सामने आ रही हैं उनमें जल्दी सच्चाई हकीकत में सामने आएगी। इसके बारे में हम लगातार आप सभी को अपडेट देते रहें। बात करें इस सेक्शन के कामों के बारे में, तो खंडवा से अकोला के बीच में अभी फ़िलहाल में केवल आमला खुर्द से खंडवा सेक्शन के बीच में कार्य चल रहा है। इस पर 2022 मार्च तक का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कार्य नहीं हो पाया। अब इसका कार्य 2024 तक खिंच गया है। लगभग यह सेक्शन जब ही पूरा होगा। वन संबंधी कुछ जो क्लियरेंस मिलना था वह मिलने में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से यह कार्य डिले हो गया। और दूसरा सेक्शन है खंडवा बाईपास केबिन से खंडवा, यह दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि इसके बनने के बाद में खंडवा से सनावद और जो ओंकारेश्वर जाने वाले पर्यटक हैं उन्हें सीधी ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। तो यह काफ़ी अच्छी बात इस महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के बारे में सुनने आ रही। एक और महत्वपूर्ण सेक्शन इसी लाइन का सनावद से डॉक्टर अंबेडकर नगर का सेक्शन, इसका अलाइनमेंट बदला जा चुका है। बदले हुए अलाइनमेंट पर फाइनल लोकेशन सर्वे भी पूरा हो चुका है। इसकी रिपोर्ट अब रेलवे बोर्ड के पास में सबमिट की जाएगी, जिसके पश्चात में आगे का कार्य कब शुरू होगा, आगे की जानकारी मिलने पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल में जो नर्मदा ब्रिज का टेंडर था उस पर कार्य संबंधित एजेंसी के द्वारा शुरू कर दिया गया। नापतोल आदि का कार्य वहां पर किया जा रहा है। आने वाले समय में उस सेक्शन पर ब्लॉक लेकर जो मीटर गेज की एकमात्र गाड़ी चल रही है वह बंद कर दी जाएगी। तत्पश्चात नर्मदा ब्रिज को डिसमेंटल करने का काम होगा। उस जगह पर नया ब्रिज दूसरा बनाया जाएगा ब्रॉड गेज के लिए। तो यह इस प्रोजेक्ट की अपडेट है। फिलहाल में इससे आगे अभी कोई कार्य की कोई प्रगति नज़र नहीं आ रही है। जो खरगोन जिले का बड़वाहा है वहाँ पर भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। साथ ही सनावद में भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। मोरघड़ी स्टेशन बनाया जाना है, वहाँ पर खंडवा जिले के द्वारा अपनी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण संबंधी अंतिम दौर में चल रही है। इसके अलावा जो प्रगति हमने आपको बताई है सभी ज़्यादातर बड़े आदिवासी क्षेत्र को कवर करने वाले रेलवे प्रोजेक्टों की है। इनके कार्यों की स्थिति समीक्षा हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से करते रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि इन प्रोजेक्टों में गंभीरता से रुचि लेकर अपना जो पूरा योगदान आदिवासी जनता के प्रति यदि आप उन्हें देना चाहते हैं तो इन प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द पूरा करें। पर्याप्त बजट इन्हें मिल रहा है, लेकिन
जो धरातल पर काम हो रहा है वह काफ़ी धीमी रफ्तार से हो रहा है। इस वजह से इंतज़ार लगातार लंबा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से हम सभी जो आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं। बिरसा मुंडा भगवान जी को हम अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अपने चैनल वालों की तरफ से देते हैं। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय जोहार।